Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start a brand new chapter of chemistry. As you know from our previous videos कि आपको chemistry का course और curriculum भी revise हो गया. That is why it is showing on your screen. आपके पास जो है screen पे आ रहा है according to the new syllabus 21-22. ठीक है, ये नई किताब अभी सिंध टेक्निकल बुक बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है. स्टिल द बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट बट वी हैव द PDF. सो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू डिलीवर द थिंग्स अकॉर्डिंगली. इस किताब का मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी दिया था जब हम मुख्तलिफ बुक्स को इंट्रोड्यूस करा रहे थे इन आवर ओरिएंटेशन लेक्चर्स. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है. तो ज़रा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और देखते जाते हैं तरतीब से. ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट है. मेन कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वन, इसके साथ जो हम कुछ कवर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें ये हैं. देखें आपके सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है ये चीज़. एरो बना दिया मैंने, लेकिन अगर आपको एरो से समझ में नहीं आ रहा तो द मेजर कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वन: द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ केमिस्ट्री, branches of chemistry, basic definitions, chemical species, chemical equation and balancing the chemical equation, mole, Avogadro numbers and chemical calculation. ये 7 कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके अंदर डिलीवर किए गए इस चैप्टर में, जो कि पिछली बुक में यानी पुरानी बुक के अंदर इट मे बी कंप्रेजेस विद द 2 चैप्टर्स. 2 चैप्टर्स के ऊपर थे. चैप्टर 1 था हमारे पास इंट्रोडक्शन का और सेकेंड चैप्टर यही हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन का था. तो ये सब चीज़ें. अच्छा, इस बुक में एक और ख़ासियत और अच्छी बात यह है कि दे हैव गिवन अस अ सर्टेन वैल्यू के स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे. तो दीज आर द आउटकम्स एक्चुअली द राइटर और द ऑथर्स आर एक्सपेक्टिंग के स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आराम से पढ़िएगा और जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे तो वी विल कम बैक टू दीज टॉपिक्स कि क्या हमने इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं आती है तो हम उसको देखेंगे. लेकिन एक दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन है, इसी तरीके केमिस्ट्री और उसकी डेली लाइफ इंपॉर्टेंस है, ब्रांचेस हैं, इसी तरीके से डिफरेंट जो डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे, मास, मैटर, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, आइंस, इन सब के बारे में जो है क्लासिफिकेशन है. फर्दर एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, change atomic masses, molecular masses, formula into gram mass और gram molecular mass and the gram formula mass, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं we will learn इंशाअल्लाह ताला very soon. तो let's start with the basics of a chemistry. केमिस्ट्री की बेसिक्स से हम करते हैं. अच्छा, आपने करना क्या है, आपने कुछ बातों को अंडरलाइन, क्योंकि अब MCQs का ज़माना है, बोर्ड के अंदर MCQs ऐसा पैटर्न जो है वो हमारे पास आता ही है. तो लिहाजा हमें और आपको ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमें और आपको कि किस तरीके से हम इनको कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल द वर्ड साइन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटिया, कुछ लोग सेंशिया भी बोलते हैं विच मीन्स नॉलेज. तो ये आपने अपनी बुक में अंडरलाइन भी करते जाना है, सही है, ताकि आपको पता चले कि जनाब ये काम हमने, ताकि नेक्स्ट टाइम जब फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs की बात हो तो यू शुड बी फैमिलियर विद द वर्ड. तो रीडर्स आर लीडर्स. ठीक है, दिस नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे देखिए ये जो नोट करने की बात है, कोई भी साइंटिफिक फेनोमेना इन 3 बातों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है: हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सपेरिमेंट. और फिर वो एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सल लॉ या चीज़ें बन रही होती हैं. ये आगे उम्मीद है कि आएगा. ये हाइपोथेसिस क्या होता है, दीज आर द अजम्पशंस. ऑब्जर्वेशन वो मुशाहिदात जो अजम्पशन की बेस पे हम करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स बार बार उस ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हैं. इफ़ वी आर गेटिंग द सिमिलर रिजल्ट तो वी विल से कि जी ये यूनिवर्सलिटी है, ये काम ऐसा ही होगा. फॉर एग्जांपल जब भी बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे इट विल ऑलवेज एट द सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हाइट तक जाने के बाद इट विल ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो ये यूनिवर्सल है. ये नहीं कि यूके में करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा और पाकिस्तान में करेंगे तो कोई और रिजल्ट आएगा. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सही है. तो लिहाजा इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बुक को रीड भी करना पड़ेगा. जैसे जैसे आती जाएंगी ये टर्मिनोलॉजीज इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स. ठीक है, कोई बात, ये कोई मसला. अच्छा, अब यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी है कि जो टेबल सॉल्ट है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. इसका क्या मतलब हो, व्हेन करंट इज पास थ्रू द NaCl सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, इट विल स्प्लिट इनटू इट्स साइन. हो सकता है आज के इस लेक्चर में ये बात बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन इस बात को बार बार सुने
अपने जहन में रखें कि ये सर ने क्या कहा है, और यही चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन कहलाती है, हमें जब नज़र आती है। हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, ठीक हो गई बात, ये यहाँ तक समझ में आती है। एज वी आर फैमिलियर विद द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हमारे पास एक टर्म मौजूद है और इस टर्म का नाम क्या है हमारे पास, मैटर। मैटर क्या होता है, द थिंग विच हैव सम स्पेस या ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम एंड हैव सम मास, वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। एंड मैटर, दिस मैटर इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। तो कैसे चेंज हो रहा होता है, जैसे आयरन पे रस्ट लग रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एवापोरेशन की शक्ल में चीज़ें भाप बन रही हैं, XYZ। तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन अभी हमने नहीं देखी है। फर्स्टली वी नीड टू गो अंडर थ्रू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। क्रोनोलॉजिकल कहते हैं तारीखी एतबार से अरेंज शुदा। फॉर एग्जांपल, आपका बड़ा भाई घर में सबसे पहले पैदा हुआ, उसके बाद दूसरी बहन, फिर तीसरा भाई, फिर चौथा भाई, इस तरीके से आप उसको लेके चल सकते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपने अरेंजमेंट की है, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो जहाँ पर भी बात होती है या जहाँ पर भी बात आती है, तो सबसे पहले ये ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल, जिसको हम उर्दू में अरस्तु कहते हैं, 384 से 332, आप में से जो स्टूडेंट मुझसे कोचिंग में भी पढ़ते हैं, अकेडमी में पढ़ते हैं, दे आर फैमिलियर कि हम इस तरह से, पिछली बुक में नहीं था लेकिन हम अपनी क्लासेस में इसी तरीके से स्क्रीन शॉट्स को के टाइम पीरियड, नाम ऑफ साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन और उसका ओरिजिन, यानी कि वो साइंटिस्ट बिलोंग कहाँ से करता था, तो वो उन तीनों बातों को करते थे। यहाँ इन्होंने समराइज वे में दिया हुआ है। अरिस्टोटल प्रपोज द आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस एज अ कम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म, ठीक है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द 4 एलिमेंट्स, इसने 4 एलिमेंट्स की थ्योरी बताई, फायर, वाटर, एयर और अर्थ, ठीक है। ये 4 चीज़ें, आग, हवा, पानी, मिट्टी। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, उसने कहा सब चीज़ें इसी से कंपोज हुई हैं, और ये आइडिया किसका था, अरिस्टोटल का था। देन प्लेटो propose the terms element as composition of organic and inorganic bodies with a particular shape। यहाँ पे 2 लफ्ज़ हमारे पास आ रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज़। बेटा ऑर्गेनिक और बॉडीज़ वो होती हैं व्हेन दे बर्न दे विल बी प्रोड्यूसिंग द कार्बन, और इनऑर्गेनिक बॉडीज़ जो हैं वो कार्बन ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हो। ये आगे जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। प्लेटो ऑल्सो बिलोंग्स टू द ग्रीक टाइम पीरियड। उसके बाद डेमोक्रिटस है आपके पास, प्रपोज द आइडिया ऑफ एन एटम एंड इनविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। उस ज़माने में, यानी ये BC बिफोर क्राइस्ट के ज़माने की बात हो रही है, और उस ज़माने में डेमोक्रेटिक्स ने क्या कहा कि ही प्रपोज द आइडिया कि एटम जो है वो ऐसा पार्टिकल है जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन ये मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है। मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर वी आर टॉकिंग मुस्लिम एरा की जब बात होती है, तो जाबिर बिन हयान इज़ नोन एज अ फादर ऑफ अ केमिस्ट्री। जो बात मैं बताता जा रहा हूँ वो लिखते भी जाएगा। जाबिर बिन हयान इज़ नोन एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड था मुस्लिम पीरियड में, हम दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए 721 से 803 AD इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए भाई, HNO3। क्या कह रहा हूँ मैं, HNO और उसके O के नीचे छोटा सा 3 लगा दिया, HNO3। अभी क्या होता है ये आगे पता चलेगा, बट यू शुड बी फैमिलियर फ्रॉम द फार्मूला। पहले दफ़ा से मैंने पीछे टेबल सॉल्ट का फार्मूला बताया या नाइट्रिक एसिड बताया, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और वाइट लीड यानी PB, ठीक है, या लीड ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, PbOB कहते हैं, सो फोर्थ। इसी तरीके से ही ऑल्सो डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लॉथ्स। उसने कपड़ों को रंगने का तरीकाकार भी बताया, और मेटल्स को उनके ओर से, ठीक है, यानी कि जो रॉ फॉर्मेट में मिलता है और ज़मीन के अंदर से, उससे कैसे उस मेथड को कसीट किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है, वो मेथड भी जाबिर बिन हयान ने बताया। देन द नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट इज़ अल-राज़ी। He prepared the ethyl alcohol by the fermentation process, ठीक है। fermentation process क्या आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है, और इथाइल अल्कोहल भी वहाँ पे आने वाला है, लेकिन इसका फार्मूला C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH है, और ही इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू द मुस्लिम पीरियड, नॉट द ग्रीक पीरियड। देन अल-बैरूनी डिस्क्राइब द डेंसिटीज़ ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस। मुख्तलिफ चीज़ों की कसाफतें बताई। फॉर एग्जांपल पानी की कसाफत बताई उसने, एक पानी का बूंद लिया, उसकी जो डेंसिटी होगी इसने साबित किया कि वही पूरे समंदर की भी डेंसिटी होगी। उसके बाद इब्न सीना है, इसने मेडिसिन में, आप बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो आप इब्न सीना का नाम बार बार पढ़ेंगे। और यूरोप में
अभी पिछले सालों तक यानी कि 90s तक इब्न सीना की बहुत सी मेडिकल बुक्स जो हैं वो पढ़ाई जाती थी, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी। आज का आपको होमवर्क भी जब मैं दूंगा तो आपको इनके बारे में मज़ीद भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट यहाँ से गायब हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपसे कोई एक PDF भी शेयर करेंगे जहाँ पे हमारे पास मोर देन 2000 मुस्लिम साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह यू विल लर्न अलॉट अबाउट द गोल्डन मुस्लिम पीरियड। उसके बाद आता है रॉबर्ट बॉयल 1627। यहाँ से देखें तारीख़ खामोश है इन 600 सालों के अंदर। ये भी मुस्लिम पीरियड्स थे, लेकिन उसमें कोई भी बात नहीं बताई जाती इन गोरों की तरफ से। लेकिन उसके बाद 16वीं सदी से 17वीं सदी से शुरू होता है रॉबर्ट बॉयल। केमिस्ट्री एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नेचर डिस्कवर्स द गैसियस लॉज। रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल लॉ बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप बताता है और बहुत ही फेमस लॉ है इसके दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो रॉबर्ट बॉयल ने जो है वो क्या कहते हैं पुट फॉरवर्ड किया और उसने सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है उसके 3 की पॉइंट्स होते हैं। हाइपोथेसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंट होता है। तो वही जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो रॉबर्ट बॉयल ने कहा था। हालांकि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है ये अल राज़ी और जाबिर बिन हयान के ज़माने से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद 1728 से ऑनवर्ड 1799 तक जे ब्लैक नामी साइंटिस्ट था। ही आल्सो डिस्कवर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO और O के साथ छोटा सा नीचे की तरफ सब स्क्रिप्ट में 2। स्कॉटिश साइंटिस्ट था। उसके बाद जे प्रेस्ले है, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह वगैरह। इंग्लिश साइंटिस्ट था ये नहीं कि इंग्लिश लिखता था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर इनके भी फार्मूले बता दें, बिल्कुल लिख लीजिए। O2 ऑक्सीजन का है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन क्लोराइड ऊपर मैं बता चुका हूँ। आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद शैले है आपके पास। ही डिस्कवर्ड द क्लोरीन जिसका फार्मूला Cl है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ, पहले लिखना तो सिखाऊंगा सिंबल कैसे लिखते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ क्लोरीन का सिंबल Cl है तो बेटा C बड़ा बनेगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल और सेकंड वर्ड स्मॉल लिखा जाएगा। इसके बाद कैवेंडिश है जिसने हाइड्रोजन डिस्कवर की। ये सब MCQs के लिए सो इम्पॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द टाइम फॉर डिस्क्राइबिंग दीज थिंग्स, ठीक है। हाइड्रोजन की डिस्कवरी के बाद लिवाइजर है, डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन इज द 1/5 ऑफ एयर। इसने लिवाइजर ने डिस्कवर किया था, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि ऑक्सीजन जो है पूरे हवा का 1/5 हिस्सा, यानी अगर हवा के कंपोनेंट्स को 5 हिस्सों में तोड़ा जाए तो उसमें से 5वां हिस्सा जो है वो है, बाकी के 4 हिस्से बाकी सारी दुनिया की गैसेस हो सकती हैं, लेकिन 1/5वां हिस्सा जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, सही। उसके बाद जॉन डाल्टन है जिसने एटॉमिक थ्योरी 1980s में जो है क्या कहते हैं प्रपोज की थी और उसने कहा था एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ऊपर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के एरिस्टोटल और जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक वगैरह ने जो है बताया था कि इनविजिबल पार्टिकल। इसने कहा नहीं जी एटम विजिबल भी और बट स्टिल द स्मॉलेस्ट। तो इसने उस थ्योरी को जो तकरीबन 3000-2000 साल पहले बताई चुकी थी तो उसको जो है वेरीफाई किया। उसके बाद गेल लासेक है, डिस्कवर्ड द वाटर इज़ कम्पोज ऑफ 2 पार्टिकल। इसने जो है सबसे पहले ये बताया कि वाटर 2 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फार्मूला क्या है, लिख लीजिए H, उसके नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट 2 और फिर O ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन एक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब बाय मास भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे लैंडॉट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे हम बाय मास भी इसको डिस्कवर करके देख सकेंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेक्चर शायद लंबा हो रहा है तो मैं मिनिमाइज़ करूँ, बाकी के साइंटिस्ट हम आगे देखेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। लोसेक को डिस्कवर्ड सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। इसने क्या किया कि मुख्तलिफ जो हैं वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कवर की, किसकी, एयर और दूसरी गैसेस की जो कि हवा में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इट इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द होमवर्क। तो भाई होमवर्क क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइएगा आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे बताएं कि सर ये होमवर्क आप देंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। क्या हो सकता है होमवर्क? पहला होमवर्क कि जी व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की नेचर के बारे में आपका क्या ख्याल है। दूसरा ये राइट 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट
व्हाट वी हैव लर्न, है ना। ये आपने हिस्सा नहीं लिखने सवाल में, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, कितने 3 कंट्रीब्यूशन लिखने। तो हमने जितने साइंटिस्ट पढ़े 2 3 यहाँ पर हैं। यू कैन हेल्प द और टेक द हेल्प फ्रॉम द गूगल, आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं और उस गूगल से काम चलाते हुए काम को आगे ले चल सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर बता सकते हैं, और कोई अगर इशू आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आई विल बी लव टू हेल्प यू आउट। अपना ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए काम ज़रूर जमा कराइए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।